सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश वाकले। आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं दिन भर की खास खबरों पर। नगर निगम के अतिक्रमण अमले ने फिर की कार्रवाई। शहर के कई इलाकों से हटाया गया अतिक्रमण, हटाई गई मांस, मछली और अंडे रखने वाली दुकानें। खिमलासा क्षेत्र में आग में झुलसे दंपत्ति में से पत्नी की मौत। बीते दिनों चिमनी गिरने से हुआ था हादसा। नेता प्रतिपक्ष ने महापौर के खिलाफ जमकर लगाए आरोप। अभय दरे को राजनीति में अनुभवहीन बताते हुए निर्णय लेने में बताई साहस की कमी। मीडिया से मुखातिब थे नेता प्रतिपक्ष। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने सिविल लाइन क्षेत्र में चलाया हस्ताक्षर अभियान। बिजली के दाम बढ़ाने का विरोध। पार्टी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। और गढ़बहरा मंदिर के पास कोड़ारी गांव में महिला आग से झुलसी। खाना बनाते वक्त हुआ था हादसा। अब खबरें विस्तार से। गुरुवार को शहर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। कई वार्डों से मांस, मछली और अंडे बेचने वाली दुकानों को हटाया गया। शहर में गुरुवार को एक बार फिर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। अतिक्रमण अमले द्वारा तहसीली तिलितेगड्डा, बाघराज, धर्मश्री, रविदास वार्ड के शीतला माता मंदिर और मछरियाई के पास से अंडा, मांस, मछली की दुकानें और टपरे हटाए गए। गौरतलब है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद ये कार्रवाई की जा रही है। वहीं चैत्र नवदुर्गा भी अब करीब है, जिसके चलते कार्रवाई में सक्रियता रही। वहीं नगर निगम अतिक्रमण अधिकारी शिवनारायण रैकवार ने बताया कि ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। हाई कोर्ट के आदेश हुए हैं तो शहर में जितने भी अवैध माल विक्रय हो रहा है उनको हटवाना है और चौराहों का अतिक्रमण भी हटवाना है। तो दोनों की कार्रवाई आज से शुरू कर दी है। यहाँ पे कोई चिकन वगैरह की दुकानें खुल गई थी। 20 गड्ढा है मंदिर है सामने, तो आज उनको हटवाया है। हाँ, डेली चलेगी। नवदुर्गा पर तक तो कहीं भी एक भी दुकान नहीं लगने दी जाएगी। आज हम लोग गए हैं तहसीली से होते हुए, तहसीली गोलाकुआ, कलारी, बागराज मंदिर, काकागंज वार्ड और यहाँ आए अभी शीतला माँ मंदिर के यहाँ संत कबीर वार्ड में। अब इसके बाद मोती नगर चौराहे और राहतगढ़ स्टैंड इस क्षेत्रों पे भी जाके उनको भी हटाने की कार्रवाई की जाए। अब देखना होगा कि अतिक्रमण हटाने को लेकर ये सक्रियता कितने दिन जारी रहती है। सरजू पटेल के साथ नवीन सोनी, सागर टीवी न्यूज। 14 मार्च की रात खिमलासा क्षेत्र के इनायतपुर गांव में एक दंपत्ति बुरी तरह आग में झुलस गए थे, जिसके बाद पत्नी की बुधवार की रात इलाज के दौरान मौत हो गई। खिमलासा के पास स्थित इनायतपुर गांव में चिमनी गिरने से एक दंपत्ति बुरी तरह आग की चपेट में आ गए थे, जिनमें से पत्नी की बुधवार की देर रात अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक इनायतपुर गांव में रहने वाले दीपक कुशवाहा और उसकी पत्नी निधि कुशवाहा घर पर अकेले थे। तभी पत्नी निधि के ऊपर चिमनी गिर गई और वह बुरी तरह आग में झुलस गई, जिसे बचाने पहुंचा पति भी आग की चपेट में आ गया। घायल पति दीपक के मुताबिक मौसम खराब होने के कारण गांव की बिजली सप्लाई बंद थी, जिससे हम लोगों ने चिमनी का सहारा लिया। चिमनी ठीक से न रखे होने के कारण वह निधि पर गिर गई, जिसे बचाने में वह भी आग से जल गया। गिर गई किसके ऊपर? पत्नी के ऊपर। बुझाने में कब? शनिवार।
शनिवार को कहाँ पे? नाथपुर कमलाचा के पास। नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष ने महापौर के खिलाफ जमकर आरोप लगाए। उन्होंने अभय दरे को राजनीति में अनुभवहीन बताते हुए उनमें निर्णय लेने में साहस की कमी बताई। नगर निगम में नई परिषद के गठन के बाद पहली बार नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष अजय परमार ने महापौर अभय दरे पर जमकर आरोप लगाए। गुरुवार को मीडिया से मुखातिब होते हुए अजय परमार ने कहा कि महापौर शहर की अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतर रहे हैं, पार्षदों को जानकारी नहीं मिल रही है, वहीं खर्चों पर कोई लगाम नहीं है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि महापौर को अनुभव की कमी है, जिससे कामकाज प्रभावित हो रहा है। उन्होंने कहा कि शहर में विकास कार्य की गुणवत्ता भी ठीक नहीं है। शहर में हाल ही में बनी सड़क पर धूल उड़ रही है। उन्होंने कहा कि महापौर, आयुक्त और निगम अध्यक्ष की गाड़ियां लाखों रुपए के खर्चे पर चल रही हैं। महापौर जी का, जैसा मैंने पढ़ा स्टेटमेंट में, निगम की आर्थिक स्थिति को देखते हुए मित व्ययिता पर उन्होंने विशेष ध्यान दिया है। हमारा कहना यह है कि अगर हम वास्तव में नगर निगम के व्ययों को नियंत्रण करना चाहते हैं तो हमें इस प्रकार के वाहन किराए का मामला हो या किराए पर लगाए हुए वाहन हो, हमें इनको भी शॉर्ट आउट करना चाहिए। मैंने अभी जो आंकड़े बताए और प्रेस के सामने दिए, अप्रोक्सीमेट ये मान के चलिए कि वाहन का किराया और डीजल ऑयल ये मिला के पर मंथ लगभग 2 लाख रुपए होता है, यानी साल का करीब 24-25 लाख रुपया। फिर भी यदि हम देखें कि वाहन हमें आवश्यक है, उसकी उपयोगिता है या उसका उतना आउटपुट है, तो हम किराए पे लगाएं। लेकिन मात्र केवल हमें घर से नगर निगम तक आना है, वाहन खड़ा है, हम नगर निगम से निकले फिर घर पे जाके उतर गए, वाहन फिर खड़ा है, तो इसको हम उपयोगिता ना मान के हम इसको मिसयूज मानते हैं। ज्यादा बेटर तो ये है, मेरी तो राय है, मैं आपको बताऊं, मैं खुद अपने निजी वाहन से आता हूं और मैं समझता हूं कि चुने हुए पदाधिकारी जो हैं उनके सबके पास अपने अपने वाहन हैं, विशेष रूप से महापौर और अध्यक्ष महोदय। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बिजली के दाम बढ़ाए जाने के प्रस्ताव के खिलाफ गुरुवार को शहर के सिविल लाइन इलाके में हस्ताक्षर अभियान चलाया और मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। आम आदमी पार्टी अब शहर में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने लगी है। बीते दिनों आम आदमी पार्टी ने सदस्यता अभियान चलाया था, जिसके बाद अब बिजली के दाम बढ़ाए जाने के प्रस्ताव को रद्द करने और दाम घटाने को लेकर गुरुवार को पार्टी कार्यकर्ताओं ने शहर के सिविल लाइन इलाके में हस्ताक्षर अभियान चलाया और तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। शिवराज सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। शिवराज सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आम आदमी जिंदाबाद, नहीं किसी से भीख मांगते। आम आदमी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आम आदमी इंकलाब जिंदाबाद। बिजली के रेट घटाने होंगे, घटाने होंगे, घटाने होंगे। बिजली के रेट घटाने होंगे, घटाने होंगे, घटाने। अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। इस संबंध में आपके जिला प्रवक्ता डॉक्टर धर्मेंद्र जैन ने बताया कि हाल ही में प्रदेश सरकार की राज्य विद्युत बिजली कंपनियों ने राज्य नियामक आयोग के समक्ष याचिका लगाकर घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं के लिए बिजली के दाम बढ़ा दिए हैं। एकाएक 25% वृद्धि दर आम जनता के खिलाफ है और गैर जरूरी है। इसको लेकर उन लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम ये ज्ञापन सौंपा है और मांग की है कि बिजली के दाम 50% तक कम किए जाएं, जिससे आम आदमी को राहत मिल सके। विद्युत नियामक आयोग के लिए एक रेट याचिका चारों विद्युत कंपनियों ने प्रस्तुत की, जिसमें लगभग 25% विद्युत के रेट बढ़ाने के लिए मांग की गई है। तो और साथ में फ्यूल चार्ज जो बिजली कंपनियां बढ़ा रही हैं लगभग 21% पर यूनिट। तो आम आदमी पार्टी की एक मांग है, पूरे प्रदेश स्तर पे आंदोलन आज संचालित हो रहा है। तो आम आदमी पार्टी की मांग है कि ये 25% जो बिजली के रेट बढ़ा रहे हैं वो बढ़ाए ना जाए, उसके अलावा 25% रेट बिजली की और कम कर दिए जाएं। साथ में जो फ्यूल चार्ज लग रहा है उसको भी हटाया जाए। इसके लिए आंदोलन है और ये पूरे मध्य प्रदेश और हमारी सागर जिले की तहसीलों में आज तहसीलदार महोदय को ज्ञापन सौंप के प्रारंभ किया गया है। और इसके अलावा भी 28 मार्च को एक जिला स्तर का आंदोलन जोनल कमेटी के सानिध्य में किया जाएगा। उसका 12 अप्रैल को पूरे
जिले से लोग भोपाल जाएंगे और प्रदेश स्तर का एक आंदोलन भोपाल में आयोजित किया जाएगा। कैंट थाना क्षेत्र के कुराड़ी गांव में एक महिला बुरी तरह आग में झुलस गई। हादसा खाना बनाते वक्त हुआ था। बुधवार की रात गढ़बहरा मंदिर के पास स्थित कुराड़ी गांव में एक महिला बुरी तरह आग की चपेट में आ गई, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कुराड़ी गांव के रहने वाले रामप्रसाद की पत्नी आशा अहरवार अपने घर पर खाना बना रही थी, तभी अचानक ऊपर रखी केरोसिन की डिब्बी उसके ऊपर गिर गई। घायल आशा ने सागर टीवी न्यूज को बताया कि घर की लाइट गोल थी, जिससे चिमनी जलाई थी, लेकिन खाना बनाते समय वह उसके ऊपर गिर गई। घटना के बाद क्षेत्रवासियों ने 108 एम्बुलेंस की मदद से उसे अस्पताल में भर्ती कराया। डिब्बी से रोटी बना रही थी 9-10 बजे, तो अलमारी से उसमें रखी थी। कभी नहीं गिरी, ऐसे तो 2 साल से मैं जला रही, कल अचानक हो गया ऐसे। इधर लाइट नहीं है मेरे घर पे, डिब्बी जलाती हूँ हमेशा। सबकी है, हमारे घर पे नहीं है, गाँव में सबका लाइट है। वहीं घटना के बाद कैंट पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। किशनपार आश्रम के संत को अज्ञात आरोपियों द्वारा अगवा कर उन पर जानलेवा हमला कर जंगल में फेंके जाने के विरोध में गुरुवार को मोदी आर्मी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर उन पर कार्रवाई करने की मांग की। गुरुवार को मोदी आर्मी के कार्यकर्ताओं ने किशनपार आश्रम के संत त्यागी जी महाराज और उनके सेवक का अज्ञात व्यक्तियों द्वारा अपहरण करके उन पर जानलेवा हमला कर जंगल में फेंक दिए जाने के विरोध में एसपी को ज्ञापन सौंपा। ये मामला विदिशा में दर्ज है जिले में। हमने विदिशा में बात कर ली है, संबंधित थाना प्रभारी है और उनको जितनी मदद सागर से चाहिए उतनी मदद दे रहे हैं। हमारी टीम भी यहाँ पे सर्च कर रही है। राजगढ़ एसडीओ भी यहीं पे आए हुए हैं, उनको भी बता दिया है कि क्योंकि हो सकता है आरोपी जो यहाँ सागर जिले के भी हो सकते हैं, वहाँ के भी हो सकते हैं, दोनों जगह के। तो यहाँ से जो साक्ष्य आ रहे हैं, जो मदद उनसे चाहिए है ना, तो इसको उनको पूरी मदद करेंगे पकड़ने। इसको लेकर मोदी आर्मी के जिला अध्यक्ष शैलेंद्र वैद्य ने बताया कि 16 मार्च को कुछ अज्ञात व्यक्ति त्यागी जी महाराज और उनके शिष्य का अपहरण करके ले गए थे और जंगल में ले जाकर उनको जबरन शराब पिलाई, दाढ़ी और केश खींचे, नाखून उखाड़े और उन पर हथियारों से हमला करके मरा समझकर जंगल में फेंक कर चले गए। उन लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द अज्ञात आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए और उन्हें कठोर से कठोर दंड दिया जाए। राजगढ़ के पास बिशनपुरा आश्रम है, जहाँ एक सिद्ध संत पुरुष त्यागी जी महाराज, जिनका पूरा क्षेत्र विदिशा सागर जिला और सारे लोग उनके भक्त हैं, हिंदू समाज के बड़े संत हैं। उन संत पे अज्ञात लोगों ने 16 तारीख की रात को 1:30 बजे उन पर हमला किया, प्राणघातक हमला। उनके नाखून खींच लिए गए, उनको शराब पिलाई गई और साथ ही उनके चटाएं पटा दी गई। 2 दिन और उठा के लेके तेंदुआ गांव के आसपास उन्हें मरा जान के फेंक गए। वो अभी चिरायु में भर्ती हैं और अभी तक उन्हें होश नहीं है। इस घटना को लेके अभी मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है और केंद्र में भाजपा की सरकार है और इस होते हुए भी प्रशासन इन चीज़ों का ध्यान नहीं दे रहा है और संतों पे ये हमले हो रहे हैं। इनकी हम निंदा करते हैं और इन संतों के लिए सुरक्षा की मांग करते हैं। इसको लेके ज्ञापन दिया। अभी एसपी साहब ने ये कहा है कि विदिशा एसपी के जिले से मीटिंग हुई है और ये इन लोगों की गिरफ्तारी जल्दी से जल्दी होगी और सुरक्षा भी दी जाएगी। ज्ञापन को लेकर एसपी सचिन अतुलकर ने बताया कि जिस क्षेत्र में संत और उनका सेवक घायल अवस्था में मिले हैं, वह इलाका रायसेन जिले के बेगमगंज थाने के अंतर्गत आता है और वहां की पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं यहाँ भी अपने स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। और उनके थाना प्रभारी भी तत्काल ही पहुंच गए थे, अपने 0 पे कायम यहाँ पे कर भी देहाती करके लेके भी गए थे और उनसे लोकल राजगढ़ थाना प्रभारी से उनकी बात भी होगी। जितनी मदद की आवश्यकता है सागर पुलिस से पूरी की जाए। सर, ये सब लोगों की सुरक्षा का भी बिल्कुल दी जाएगी। ये विषय आप विदिशा जिले में भी एक बार पहुंचा, क्योंकि वो क्षेत्र विदिशा जिले का आता है। उस आश्रम की या वहाँ स्थान की सुरक्षा विदिशा पुलिस को करनी पड़ेगी। हमारे यहाँ पे कोई विषय आया नहीं, यहाँ पे। सागर टीवी न्यूज में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे सेमीफाइनल में भारत ने दी दस्तक। तो देखते रहिए सागर टीवी न्यूज।
उपलब्ध है। मात्र कुछ ही प्लाट शेष। नेहा नगर में डाइवर्टेड प्लाट उपलब्ध हैं। विशेषताएं: जैन मंदिर के पास, अभ्युदय स्कूल के पास, पार्क के सामने विभिन्न साइजों में। कॉलोनी स्थित प्लाटों की चारों सड़कों का नेशनल हाईवे से सीधा संपर्क। राजघाट से पानी की सप्लाई। सुरक्षित और व्यवस्थित कॉलोनी नेहा नगर। संपर्क सुरेंद्र सोहानी 9425146750। ऑफिस 07582262114 and 07582241242। वीरेंद्र गौर 9425451274। दीपाली होटल के पास दद्दाधाम आवासीय कॉलोनी में बुकिंग प्रारंभ। पूर्ण रूप से वैध एवं स्वीकृत कॉलोनी सागर कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित भव्य प्रवेश द्वार के साथ कवर्ड कैंपस, खूबसूरत लैंडस्केपिंग के साथ अलग अलग पार्क, खूबसूरत लाइटिंग के साथ बच्चों के लिए प्लेग्राउंड, भव्य मंदिर, सभी प्लॉट पूर्व पश्चिम एवं उत्तर मुखी। संपूर्ण कैंपस में भरपूर पानी की व्यवस्था, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। कॉलोनी में बुकिंग के लिए संपर्क करें गौर एंड सुहाने एसोसिएट्स, ऑफिस श्री प्रभाकर नगर, मकरोनिया, सागर। संपर्क करें 9425451274 9425146750। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। टेंशन भरी लाइफ में कैसे मिलेगा रिलैक्स? कैरियर को लेकर अगर हो रही है चिंता, तो कौन दिखाएगा सही रास्ता? कैसा रहेगा आज आपका दिन और क्या रहेगी ग्रहों की चाल? खाना खाने का और खिलाने का अगर रखते हैं शौक, कैसे बनाएंगे अपनी रसोई को बेहतर? और जब घर बैठे करना हो तीर्थों के दर्शन और ईश्वर की भक्ति में डूबने का हो पूरा मन, तो फिर देखिए सागर टीवी न्यूज पर 6 नए कार्यक्रम। क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम। विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल के नॉकआउट मुकाबले में धोनी ब्रिगेड ने बांग्लादेश को 109 रनों के बड़े अंतर से रौंदकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। अब 26 मार्च को होने वाले सेमीफाइनल में उसका मुकाबला ऑस्ट्रेलिया या पाकिस्तान में से किसी एक टीम के साथ होगा। गुरुवार को विश्व कप का दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला भारत और बांग्लादेश के बीच खेला गया। पहले से अनुमान लगाया जा रहा था कि बांग्लादेश को हराना भारत के लिए आसान होगा और ऐसा हुआ भी। टॉस जीतकर भारत ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। ओपनिंग जोड़ी शिखर धवन और रोहित शर्मा ने भारत को एक बार फिर सधी हुई शुरुआत दी, लेकिन जब टीम का स्कोर 70 रनों के पार पहुंचा
तो धवन आगे बढ़कर शॉट खेलने के चक्कर में स्टंपिंग करा बैठे। इसके कुछ ही समय बाद एक बाहर जाती गेंद के साथ छेड़खानी करना विराट को महंगा पड़ गया और 3 रन के छोटे स्कोर पर विकेट कीपर को वे कैच थमा बैठे। What a moment for Rubal Hossain, what a moment for Bangladesh. The big gun Kohli's gone. Yes, this is very good bowling. Short deliveries followed by that carrot ball. Wide, half volley, and Virat Kohli fell for it. Very good stuff this from Rubal. इसके बाद शर्मा का साथ देने अजिंक्य रहाणे आए, लेकिन उनका उतावलापन ही उन्हें ले डूबा। अब बारी थी रैना और शर्मा की। दोनों ने पड़ोसियों की खबर लेनी शुरू कर दी और देखते ही देखते भारत के स्कोर को 200 के पार पहुंचा दिया। इस दौरान रोहित ने अपना विश्व कप का पहला सैकड़ा और पिछले मैच के शतकवीर रैना ने अपना आधा सैकड़ा पूरा किया। Lovely straight drive. Plays that shot well. Oh, he's got a lot on it. Fielder will watch it sail over. 50 comes up for Suresh Raina. It's been a potentially game-changing innings this. Surely there's 100 for the biggie. Good use of the feet. There are players who can do it. It brings the 50 up for Rohit Sharma. इसके बाद स्कोर को गति देने के चक्कर में रैना, रोहित और धोनी चलते बने, लेकिन पिछले क्रम के बैट्समैन रविंद्र जडेजा ने अच्छे हाथ दिखाए और भारत के स्कोर को 302 रनों तक पहुंचा दिया। अब बारी थी बांग्लादेश की। उसके ओपनरों ने शुरुआत बड़ी तेज की और उतने ही तेजी से विकेट गंवाना भी शुरू कर दिए। 33 रनों के स्कोर तक उसके दोनों ओपनर पवेलियन का रास्ता नापते बने, एक गलत शॉट खेलकर और एक सरकार की बदौलत रन आउट के रूप में। There was no edge to the ball carried to Downey. Oh, this is complete misunderstanding. The throw has to be good. It's a good one. Umesh Yadav wins the bail off. The lights on the stumps come up. Bit of ball watching from the Bangladesh batsman, confusion, and then what about the fielding and the throw? Just absolutely spot on. Excellent from Yadav as well to get back to the stump. फिर क्या था? अब तो मछली भारत के जाल में फंस चुकी थी। सभी बांग्लादेश बैट्समैन छोटी छोटी साझेदारियां करके चलते बने और भारत ने 109 रनों के बड़े अंतर से रौंदकर उसके घर का टिकट कटवा दिया। Once again on the back foot and a good catch by the Indian captain. It's a nice shot, but it's gone down. अब भारत सेमीफाइनल में पहुंच चुका है, जहां 26 मार्च को उसका मुकाबला ऑस्ट्रेलिया या पाकिस्तान में से किसी एक के साथ होगा। क्रिकेट का बुखार शहरवासियों पर भी जमकर चढ़ा रहा। गुरुवार को खेले गए मुकाबले के दौरान ये खुमार सर चढ़कर बोला। जहां मैच के दौरान सड़क और बाजार खाली रहे, वहीं लोग टीवी के सामने भीड़ लगाए बैठे रहे। जहां भारत के हर शॉट पर लोग खुशी से चिल्लाने लगते। मैच के दौरान खुशी तो डर का भी माहौल बना रहा। मुकाबला जीतने के बाद लोगों ने आतिशबाजी की। वर्ल्ड कप में क्वार्टर फाइनल जीतने के बाद भारत के क्रिकेट फैंस के लिए टीवी पर कई प्रोमो चलाए जा रहे हैं। ये प्रोमो काफी पसंद भी किए जा रहे हैं। आइए देखते हैं ऐसा ही एक प्रोमो। आज दर पे चल के आया है मौका। चाचा कौन है बे? सामने का अरमान दिल में ही फूटा। ओ रब्बा कब आएगा तेरा मौका, तेरा मौका। कभी नहीं रे गुमाने सिकंदर का। सिकंदर बोल रहा है। सूरमा है अगर तू दुनिया पे छा के दिखा। सारी दुनिया से जाए हम तो यारा टकरा। इतना रखते हैं हम खून बूंद में जिगरा। अरे जा जा। मौका 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 मौका, तूफानों को चीरती है इनकी नौका। जमीन में डूबो देते हैं हम सबकी नौका। मौका मौका मौका, इन आफताबों का भी है मौका। सुबह सुबह ना ढल जाए मौका। चिराग है ये जल जाएंगे, फूकेंगे तो बुझ जाएंगे। शिकारी है ये खा जाएंगे। ये खुद ही शिकार।
क्या था बे? ये वर्ल्ड कप नहीं, ये है वर्ल्ड वर्सेस इंडिया। गुरुवार को शहर के मौसम में सुबह हल्की ठंडक महसूस की गई। इसके बाद दिन भर मौसम नरम गरम बना रहा। इस दौरान तापमान स्थिर रहा। हालांकि तापमान अब भी सामान्य से कम दर्ज किया जा रहा है। अब धीरे धीरे मौसम के हालात पटरी पर आते नजर आ रहे हैं। आसमान से बादल छटने लगे हैं, जिससे आम जनता को भी राहत महसूस हो रही है। हालांकि मौसम में हो रहे रोज रोज बदलाव से बीमारियों के होने का खतरा बना रहता है। इसको लेकर चिकित्सा विशेषज्ञों की राय है कि लोग स्वास्थ्य को लेकर सतर्कता बरतें, स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें। आइए अब एक नजर डाल लेते हैं शहर के तापमान पर। गुरुवार को शहर का अधिकतम तापमान 31.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सामान्य से 3 डिग्री कम रहा। वहीं न्यूनतम तापमान 15.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सामान्य से 4 डिग्री कम रहा। सुबह के वक्त हवाओं में 44% नमी मापी गई थी, जो शाम तक घटकर 26% रह गई। संतोष सोनी, सागर टीवी न्यूज। सागर टीवी न्यूज में वक्त हो चला है आज के राशिफल का। मेष राशि वालों की संतान के कार्यों से समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। नेतृत्व संबंधी कार्य सफल होंगे। पारिवारिक जीवन में तनाव हो सकता है। विरोधी परास्त होंगे। वृषभ राशि वालों के लिए व्यापार में नई योजनाओं से लाभ के योग हैं। स्वयं के सामर्थ्य से ही भाग्योन्नति के अवसर आएंगे। स्वास्थ्य के प्रति सावधानी रखें। मिथुन राशि वालों के लिए आज संतान के कार्यों में उन्नति के योग हैं। कार्य क्षमता एवं कार्य कुशलता बढ़ेगी। प्रियजनों से पूरी मदद मिलेगी। धन प्राप्ति के योग हैं। कर्क राशि वालों की आज सत्कार्य में रुचि बढ़ेगी। प्रियजनों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। व्यावसायिक चिंताएं दूर होंगी। प्रयास में आलस और विलंब नहीं करना चाहिए। सिंह राशि वालों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। भूमि व संपत्ति संबंधी कार्य होंगे। पूर्व कर्म फलीभूत होंगे। क्रोध एवं उत्तेजना पर संयम रखें। कन्या राशि वालों के रुके हुए काम समय पर होने की संभावना है। यात्रा कष्टप्रद हो सकती है। धैर्य एवं संयम बना रहेगा। निजी जनों में असंतोष का वातावरण रहेगा। तुला राशि वालों के परिवार में आज सुखद वातावरण रहेगा। व्यापार में इच्छित लाभ होगा। रोका धन मिलने से धन संग्रह होगा। राज्य पक्ष से लाभ के योग हैं। वृश्चिक राशि वालों की संतान की प्रगति संभव है। वाहन चलाते समय सावधानी रखें। नई योजनाओं की शुरुआत होगी। भूमि और आवास की समस्याओं में वृद्धि होगी। धनु राशि वालों के लिए आज व्यापार के कार्य से बाहर जाना पड़ सकता है। कार्य पद्धति में विश्वसनीयता बनाए रखें। व्यापार और व्यवसाय सामान्य चलेगा। मकर राशि वालों के लिए मानसिक संतोष और प्रसन्नता रहने से कार्य क्षमता बढ़ेगी। व्यापार व्यवसाय लाभप्रद रहेगा। दिन मिश्र फलदायी रहेगा। व्यय बढ़ेंगे। कुंभ राशि वालों के परिवार में आज प्रसन्नता का वातावरण रहेगा। आर्थिक अनुकूलता रहेगी। पराक्रम क्षमता के कारण आपको यश की प्राप्ति संभव होगी। आडंबरों से दूर रहें। मीन राशि वालों के लिए आज आर्थिक तंगी होगी। संतान के व्यवहार से दुख होगा। व्यापार नौकरी में रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। आज संभव हो तो यात्रा न करें। आइए देखें खास क्या है आज की अमृतवाणी में।
आज की अमृतवाणी। हम आगे बढ़ते हैं, नए रास्ते बनाते हैं और नई योजनाएं बनाते हैं, क्योंकि हम जिज्ञासु हैं और जिज्ञासा हमें नई राहों पर ले जाती है। टेंशन भरी लाइफ में होने के लिए रिलैक्स। अब आप देखिए सागर टीवी न्यूज का कॉमेडी करंट। इसी के साथ सागर टीवी न्यूज का बुलेटिन यही समाप्त होता है। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह, हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर।